चलिए दोस्तों, एक और मजेदार कहानी के संग मैं रोहित आपके आगे हाजिर हूं। आज की कहानी का शीर्षक है पुलाव में कंकड़। यह कहानी मैं अपने दोस्त जो न्यूरो सर्जन है मृदुल शाही को डेडिकेट करता हूं। उसने ये कहानी मुझे भेजी थी, तो उसको देखते हुए उसकी प्रेरणा के साथ मैं कहानी आपको शुरू करता हूं। शुरू करते हैं। पुलाव में कंकड़। हुआ यूं कि बहुत सारे दोस्त एक बार पार्टी मनाने के लिए इकट्ठा हुए। बहुत उत्साहित थे। बहुत दिनों बाद उन्होंने रीयूनियन की सोची, तो रीयूनियन उन्होंने क्लब में अरेंज किया और वहां पे एक सिटी के सबसे बड़े शेफ को बुलाया और उससे कहा, भैया फर्स्ट क्लास पुलाव बनाया जाए। शेफ ने क्या शानदार पुलाव बनाया, मस्त राइस के संग, और पुलाव की अरोमा खुशबू इतनी डिलीशियस थी कि खुशबू में ही जी कर रहा था बस खा लिया जाए। इतने शानदार पुलाव के संग उसने पुलाव उन दोस्तों के आगे प्रस्तुत किया और पेश किया। जब डिनर टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे वो पुलाव सबको भेंट किया गया तो पुलाव खाने लगे। जैसे ही वो पुलाव खाने लगे तो शेफ ने एक घोषणा की, उनसे कहा, मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है दोस्तों, इस पुलाव में ना एक कंकड़ छूट गया जो हूबहूब रंग का और चावल के दाने की तरह ही दिखता था। वो किसी तरीके से छूट गया है। अगर किसी भाई के मुंह में वो आ जाता है तो वो इंजर हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान से खाएं। अब वो खाने के लिए जितना उत्साहित थे, अब वो उत्साह थोड़ा सा कम हो गया और एक एक करके वो दाना, एक एक बाइट खाने लगे। जो वो बातें कर रहे थे, जो वो गॉसिप्स चल रही थी, जो पुरानी यादें थी, वो पता नहीं कहां धूमिल हो गई, कहां चली गई। लेकिन अब उनका जो ध्यान था वो कंकड़ ढूंढने में लग गया। पुलाव का जो स्वाद था, जितने मन से वो पुलाव बनाया था उस शेफ ने, जो उसकी अरोमा, जो खुशबू महक रही थी, वो चावलों की वो खुशबू अब चली गई। वो खुशबू किसी को नहीं आ रही थी। सबका ध्यान था तो सिर्फ एक बात के लिए कि वो कंकड़ कहां है। यूं हुआ कि धीरे धीरे करके सबने पुलाव खा लिया और खाने के बाद शुक्र मनाया और हाथ धोने चल दिए। तभी किसी के ध्यान आया, अरे यार कंकड़ निकला, अरे यार कंकड़ निकला। सबने एक दूसरे से पूछा, पता चला कंकड़ तो किसी को नहीं निकला, किसी के पास कंकड़ नहीं आया। तो उन्होंने भाई शेफ को बुलाया, शेफ से पूछा, भाई शेफ ये क्या मजारा है, तुमने तो कहा था कि इसमें कंकड़ निकलेगा और इसमें तो एक भी कंकड़ नहीं निकला, ये क्या। शेफ ने कहा था, मैंने कोशिश की थी सारे के सारे कंकड़ फेंकने के लिए, मगर मुझे लगा मैं आपको एक सावधानी के लिए बता दूं कि आप ध्यानपूर्वक खाएं, अगर मेरी भूल से कंकड़ आए तो किसी को प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, ये कंकड़ क्या है? ये कंकड़ आज के जमाने में जो पेंडेमिक है ना, ये कोरोना, ये कंकड़ उसी की तरह है। हमने अपने जीवन जीने का शैली बिल्कुल बदल दी है, जीवन जीने का तरीका बदल दिया है। एक जमाना था जब किसी को छींक आती थी तो हम कहते थे भगवान भला करे, तेरा भला हो। आज की डेट में अगर कोई छींकता है तो हम क्या कहते हैं? बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको समझदार हैं, आपको सब पता है। हमें पता नहीं ये कब तक चलेगा, कहां तक चलेगा, लेकिन हम क्या इस शक में कब तक जिएंगे? उस कंकड़ को कब तक खोजते रहेंगे? अपने जीवन में जो सुखमय पल था वो कहां चला गया, वो कब तक रहेगा? कब तक उस कंकड़ की खोज में रहेंगे? क्योंकि हम कब तक शक करते रहेंगे? जो लोग हमारी मदद करने आते हैं, जो वेंडर, जो दूध वाला, जो अखबार वाला, जो घर में खाने की डिलीवरी देने आता है, आपके घर का सप्लाई करने सामान आता है, हम उसको शक की निगाह से देख रहे हैं कि अपने संग संग कहीं कोरोना तो नहीं ला रहा है। दोस्तों, उस पुलाव की तरह हमारे जीवन में भी एक कंकड़ जो है ना समा गया है। अपने जीवन को जीजिए, थोड़ा सावधानी रखिए। ये डेली की जो न्यूज़ है, ये गॉसिप है, इसको हट जाइए। टीवी खोलते ही सब जगह सिर्फ मारा मारी, ऑक्सीजन की कमी, ये कमी, वो कमी, इतने मर गए। हम उस मर गए की हिट रेट को, मृत्यु दर को इतनी तेजी से देख रहे हैं कि हमें लग रहा है जैसे कोई क्रिकेट मैच का स्कोर चल रहा है। भैया, उस स्कोर को देखना बंद करो, क्योंकि जो स्कोर है वो अभी रुकने वाला तो नहीं है। भगवान से दुआ है कि ऐसा ना हो, मगर आप जानते हैं कि क्या होगा। प्लीज उसको स्कोर की तरह मत देखें। ये समय
अपनी फैमिली के लिए दीजिए, अपने बच्चों के लिए दीजिए, कुछ नया खेलिए, कुछ हॉबीज़ जो अपने, हो सकता है कुछ आपकी ऐसी हॉबीज़ हो जो बचपन में आपने छोड़ दी, आपने कहा चलो अभी समय नहीं, अभी नहीं कर पाए, उनको दोबारा शुरू कीजिए। ऑनलाइन कुछ पढ़िए, कुछ नया सीखिए और अपने जीवन में कुछ बदलाव लाइए। कंकड़ को मत खोजिए, क्योंकि कंकड़ को खोजने चलेंगे तो जो पुलाव का मजा है वो भी चला जाएगा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल दक्ष को जरूर लाइक करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के संग, अपने फैमिली मेंबर के संग शेयर करें और उनको भी कंकड़ बनने से बचाएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चीयर्स, शेयरिंग इज केयरिंग।